ओम घृणिम सूर्यः आदित्यः। सृष्टि के महत्वपूर्ण आधार है सूर्य देवता। सूर्य की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। नियमित सूर्य को अर्घ्य देने से हमारे नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। समस्त जगत के जीवनदाता, ज्योति एवं उष्णता के परम पुंज तथा समस्त ज्ञान के स्वरूप सर्वोपकारी देव श्री सूर्य नारायण के महत्व से सभी भली भांति परिचित हैं। ऐसे सूर्य देव निश्चित ही देव रूप में पूजे जाने के अधिकारी हैं। वैदिक युग से हमारे ऋषियों ने उदय होते हुए सूर्य को ज्ञान रूप ईश्वर स्वीकारते हुए सूर्योपासन का निर्देश दिया है। उदय एवं अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन किरणों को अमृत वर्षा माना गया है। आज आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं निष्कर्षों को कहता है। निश्चय ही भारतीय संस्कृति ने सूर्य के इस सर्वलोकोपकारी स्वरूप को बहुत पहले ही जान लिया था। भगवान श्री राम जी के पूर्वज सूर्यवंशी महाराज राजधर्म को सूर्य की उपासना से ही दीर्घ आयु प्राप्त हुई थी। भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र शांब की सूर्योपासना से ही कुष्ठ रोग से निवृत्ति हुई। हमारे यहाँ पंच उपासन पद्धतियों का विधान है, जिनमें भगवान शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य एवं शक्ति की उपासना की जाती है। प्राणदायिनी ऊर्जा एवं प्रकाश का एकमात्र स्तोत्र होने के कारण सूर्य नारायण का नवग्रहों में भी सर्वोपरि स्थान है। ज्योतिष में इन्हें ग्रहराज और चक्षु कहा गया है। मानव शरीर में यह नेत्रों तथा आत्मा का कारक है तथा पारिवारिक दृष्टि से पिता एवं सामाजिक दृष्टि से राजसुख एवं स्वाभिमान का कारकत्व प्राप्त है। यदि कोई सूर्य का जाप मंत्र पाठ प्रति रविवार को 11 बार कर ले तो व्यक्ति यशस्वी होता है। प्रत्येक कार्य में उसे सफलता मिलती है। सूर्य की पूजा उपासना यदि सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा एवं कृतिका में की जाए तो और अधिक लाभ होता है। आज के इस वीडियो में हम सूर्य देव के कुछ महत्वपूर्ण और गुप्त मंत्र आपको बताएंगे, परंतु प्रत्येक भगवान भगवती देव देवता को प्रसन्न करने का एक सरल मार्ग होता है। जिस प्रकार महादेव सरल जलाभिषेक से प्रसन्न हो जाते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु जी स्तुति कीर्तन से प्रसन्न होते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री गणेश जी दूर्वा अर्पण करने से होते हैं, उसी प्रकार भगवान सूर्य नारायण जल अर्घ्य देने से और दान करने से प्रसन्न होते हैं। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही शुद्ध होकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात उदित होते सूर्य के समक्ष आसन लगाना चाहिए। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में ही पवित्र जल भरना चाहिए। उसी जल में मिश्री अथवा गुड़ मिलाना चाहिए। कहा जाता है कि सूर्य नारायण को मीठा जल चढ़ाने से जन्म कुंडली के दूषित मंगल का उपचार होता है। मंगल शुभ हो तभी जातक की शुभता में वृद्धि होती है। जल में थोड़ी सी कुमकुम, रक्त चंदन या लाल रंग का चंदन और लाल रंग के पुष्प मिलाकर भी सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाता है। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्यागमन से पहले नारंगी किरणें प्रस्फुटित होती दिखाई दे, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस प्रकार जल चढ़ाएं कि सूर्य जल चढ़ाती धारा से दिखाई दे। सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर ही सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। यदि वर्षा के कारण बादलों में सूर्य दिखाई ना दे तो भी पूर्व की दिशा मुख करके अर्घ्य देना चाहिए। प्रातःकाल का सूर्य कोमल होता है, उन्हें सीधे देखने से आंखों की ज्योति बढ़ती है। सूर्य को जल धीरे धीरे इस प्रकार चढ़ाएं कि जलधारा आसन पर आ गिरे, ना कि जमीन पर। जमीन पर जलधारा गिरने से जल में समाहित सूर्य ऊर्जा धरती में चली जाती है और सूर्य अर्घ्य का संपूर्ण लाभ आप नहीं पा सकेंगे। अर्घ्य देते समय निम्न मंत्र का पाठ करें। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने का मंत्र। एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते करुणाकर मे देव गृहणार्घ्यम नमोस्तुते।
इस मंत्र का अर्थ है, आइए सूर्यदेव, सहस्त्र अंश हैं आपके, तेज की राशि हैं आप, जगतपति हैं। हे करुणाकर, मैं यह अर्घ्य समर्पण करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। मैं आपको नमन करता हूँ। इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए, इसलिए जल की धारा धीरे धीरे छोड़ें और इस मंत्र का 11 बार जप करें। इसके बाद इस मंत्र का 3 बार जप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। तत्पश्चात सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें। अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करें। आसन उठाकर उस स्थान को नमन करें। इस प्रकार सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं या सूर्यदेव के 12 नामों का उच्चारण कर सकते हैं। हमारे चैनल में आदित्य हृदय स्तोत्र सानुवाद उपलब्ध है। इस वीडियो में हम सूर्य गायत्री मंत्र अथवा भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों को बताएंगे। सूर्य गायत्री मंत्र के पाठ से आने वाली विपत्ति टलती है। शरीर में नए रोग जन्म लेने से थम जाते हैं, रोग आगे फैलते नहीं, कष्ट शरीर का कम होने लगता है। तो सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अन्य सूर्य गायत्री मंत्र है ओम सप्ततुरंगाय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो रविः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र में भी भगवान सूर्य नारायण के 12 नामों का महात्म्य बताया गया है, जिसके जप करने से ही भगवान श्री राम जी को युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। 12 यानी कि 12। भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम मंत्र इस प्रकार है। आदित्यः प्रथमं नाम, द्वितीयं तु विभाकरः, तृतीयं भास्करः प्रोक्तं, चतुर्थं च प्रभाकरः, पंचम च सहस्रांशु, षष्ठं चैव त्रिलोचनः, सप्तमं हरिदश्वश्च, अष्टमं च विभावसुः, नवमं दिनकृत प्रोक्तं, दशमं द्वादशात्मकः, एकादशं त्रयो मूर्ति, द्वादशं सूर्य एव च, द्वादशैतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नरः, दुःस्वप्ननाशनं सद्य सर्वसिद्धिः प्रजायते, आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपौत्र प्रवर्धनम्, ऐहिकामुष्मिकादीनि लभन्ते नात्र संशयः। भक्तों, यह है भगवान सूर्य नारायण 12 नाम मंत्र। इस मंत्र के फल श्रुति में बताया गया है कि नित्य इस मंत्र का पाठ करने से बुरे स्वप्न नहीं आते हैं, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है, दीर्घ आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। भक्तों, यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं तो इस दिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हर व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, परंतु आपको बता दें, सूर्य नारायण की प्रसन्नता हेतु उत्तम फलों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। विवाहेतर संबंध और अपूर्ण संभोग जैसे कार्य भगवान सूर्य नारायण को बिल्कुल प्रिय नहीं है। भगवान सूर्य नारायण इससे क्रोधित हो जाते हैं। रविवार के दिन पूजा या स्वाध्याय में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। रविवार या इतवार के दिन ही पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व बताया गया है। सन 1881 से 1889 तक श्री नारायण मेघाजी लोखंडे के संघर्ष के कारण ही अंग्रेजी सरकार ने रविवार को छुट्टी का दिन घोषित किया। लेकिन आजकल
हम रविवार को ही हर वो कार्य करते हैं जो रविवार को नहीं करना चाहिए, जो भगवान सूर्य नारायण को बिल्कुल प्रिय नहीं है। देर से जागना, आलस से रहना और मंद गति से दिन को व्यतीत करना और संडे स्पेशल कहकर इसी दिन नॉनवेज खाना, हम धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं। इसलिए इन बातों पर अवश्य विचार करें। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र, लाल चंदन, ताम्र से बने पात्र, केसर, गुड़, गेहूं, अनाज, रोटी, सोना और माणिक्य रत्न दान करना शुभ होता है। प्रातःकाल गाय को गाजर, टमाटर, गाजर का हलवा यानी कि लाल रंग का भोज्य पदार्थ खिलाना शुभ होता है। प्रति रविवार को अग्नि में बस इतना दूध उबाले कि दूध उबलकर अग्नि में गिरे और जलने लगे। इससे अनिष्ट सूर्य की शांति होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादा दूध को व्यर्थ ना करें। गौ माता अपने बछड़े के अलावा हमें दूध दान करती हैं, इसलिए दूध को बिल्कुल व्यर्थ ना करें। थोड़ा सा ही दूध लें और इसे ऐसे उबालें कि वह दूध उबलकर अग्नि में गिरकर जलने लगे। और प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, जो एक सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, अवश्य करें प्रातःकाल में। इससे शरीर हुष्ट पुष्ट रहता ही है, रोग निरोधक शक्ति भी बढ़ती है। भक्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।